हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट तारा सुतारिया। सो इमेजिन अगर आप किसी पर्सन के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो और आपके बॉयफ्रेंड और आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको चीट किया हो और आपका बॉयफ्रेंड आपको बोले कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहा था। सोचो आपको कितना हर्ट होगा। तो यही हो रहा है तारा सुतारिया के साथ। तो तारा एंड आदिर ने 2020 में डेट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड अगर आप आदिर को नहीं जानते हो तो आदिर कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड जो आदिर जैन की मदर है रीमा जैन, वो राज कपूर की डॉटर है एंड करिश्मा एंड करीना की बुआ। तो तारा एंड आदिर ने 2019 या 20 में डेट करना शुरू कर दिया था। तो उन दोनों का रिलेशन 4 साल यानी 2023 तक चला। तो जब आदिर एंड तारा डेट कर रहे थे तो उनके साथ अलेखा अडवाणी को भी स्पॉट किया जाता था, जिनकी अभी रिसेंटली ही आदिर जैन के साथ मैरिज हुई है। एंड जो अलेखा अडवाणी है वो आदिर जैन की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है एंड डेटिंग के दौरान वो तारा की भी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तो जब 2023 में आदिर एंड तारा का ब्रेकअप हुआ उसके बाद वो काफ़ी सारे फंक्शन एंड पार्टीज में अलेखा के साथ दिखते थे। और कुछ टाइम बाद ही आदिर का अलेखा के साथ एक पोस्ट आता है जिसमें वो अलेखा को प्रपोज कर रहे थे। अब आदिर अगर किसी और पर्सन को डेट करते तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट तारा, अलेखा एंड आदिर तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो लोगों ने आदिर को कॉल आउट किया। लोगों को लगने लगा कि आदिर एंड अलेखा ने मिलकर तारा को चीट किया है। एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड कोड को ब्रोक करना हुआ। एंड दिस इज सो रॉन्ग इन सो मैनी वेज कि आप इतनी जल्दी कैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को डेट करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था ना कि लोगों को डाउट और ज़्यादा बढ़ गया। लोगों ने ये भी अजम्पशंस लगाए कि जब तारा के साथ आदिर डेट कर रहे थे तो वो अलेखा को भी सीक्रेटली डेट कर रहे थे, या फिर आदिर ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अलेखा के लिए फीलिंग्स कैच कर ली। और डेटिंग के थोड़े ही दिन बाद लाइक 2024 में अलेखा एंड आदिर ने क्रिश्चियन वेडिंग कर ली थी। और अभी जब रिसेंटली आदिर एंड अलेखा की सेकंड मैरिज हुई तो आदिर ने अपने मैरिज फंक्शन के दौरान ये स्टेटमेंट दिए कि वो अभी तक टाइम पास कर रहे थे। अब सी वी डोंट नो कि इस रिलेशनशिप में तारा रॉन्ग थी या आदिर रॉन्ग था, बट ये बोलने की आप 20 ईयर्स तक टाइम पास कर रहे थे एंड अलेखा से ही ट्रू लव करते थे एंड वही आपकी फर्स्ट क्रश थी, तो आपने तारा को क्यों डेट किया? आपको फिर स्टार्टिंग से ही अलेखा को प्रपोज करना चाहिए था। तो एक तरीके से तारा को उसकी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों ने ही हर्ट किया। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो स्टार्टिंग में तो आदिर ने 20 ईयर्स बोला था, फिर बाद में स्पेशली उन्होंने 4 साल बोला। या तो वो तारा की इंसल्ट करने के लिए बोल रहे थे या तो फिर अलेखा को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनसे ही लव करते हैं। बाकी तो वो टाइम पास कर रहे थे। आई मीन, हाउ कैन यू कॉल योर एक्स गर्लफ्रेंड टाइम पास जिसके साथ आपका 4 साल का रिलेशन था? इस रिलेशनशिप में तारा भी गलत हो सकती है, बट ये बेसिक डिसेंसी होती है ना। ये बेसिकली ये आपके कैरेक्टर को शो करता है कि आप कैसे हो। अलेखा के साथ आप रहना चाहते हो पर आप इधर उधर टाइम पास कर रहे थे, पर जब आपका मन भर गया तो आपने रियलाइज किया कि ओ, मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए परफेक्ट है, अब मैं इसी के साथ शादी करूंगा। सो सोचो आप इतनी ज्यादा इरेलीवेंट हो कि आपको स्पॉटलाइट में आने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को यूज करना पड़ रहा है। अब इन दोनों के रिलेशनशिप को लोगों ने मोस्टली चीटिंग ही समझी। सो अब वो ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहे थे कि ये चीटिंग नहीं है, ये उनका ट्रू लव था जो कि बचपन से अलेखा के साथ करते आ रहे थे। इससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ लोग रिश्ते तो होते हैं बट उनकी कोई क्लास नहीं होती। अब इंटरनेट पर ना अरमान कृतिका और आदिर अलेखा जैसे लोगों को देखकर डाउट होने लगा है। एंड आदिर एंड तारा के केस में हमें फुल स्टोरी तो नहीं पता, बट इन दोनों से हमें ये समझ में आता है कि अपने और अपने पार्टनर के बीच में कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं लाना चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप में अपने बेस्ट फ्रेंड को थर्ड व्हील ही मत करने दो। चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड कितना भी ट्रस्टवर्दी हो, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। मे बी आपका पार्टनर आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए फीलिंग्स कैच कर ले, या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स कैच कर ले। आई नो हर बेस्ट फ्रेंड एक जैसे नहीं होते, बट हु नोज, क्योंकि इस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा हर्ट होने वाला है, क्योंकि एक ही टाइम में आपने अपने बेस्ट फ्रेंड एंड पार्टनर दोनों को ही खो दिया है। एंड ये चीज़ मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए ही है। सारे लोग ऐसे नहीं होते, बट काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। चलो बॉलीवुड में तो मोस्टली रिलेशनशिप कैजुअल होते हैं, बट रियल लाइफ में ये मैस्ड अप हो जाता है। हो सकता है तारा भी रिलेशनशिप में गलत हो, बट तारा को आदिर के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की वजह से सिंपैथी मिल रही है। ऑडियंस तारा को इसीलिए भी पसंद करती है क्योंकि वो आउटसाइडर है। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर बॉलीवुड में अपना नाम बनाया है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी के टाइम पर भी उन्हें इग्नोर किया गया था, तो तब से एक सॉफ्ट कॉर्नर है ऑडियंस का तारा के लिए। और अभी तक उनकी बॉलीवुड में किसी से कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई है। इन ब्रेकअप से रिलेटेड भी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने एक दो इंटरव्यूज देखे थे जिसमें उन्होंने बस ये बोला था कि ब्रेकअप के बाद उन्हें सिर्फ हर्ट हुआ था काफ़ी एंड वो डिप्रेस थी। ऑडियंस स्टार्टिंग में ये भी बोलती थी कि तारा बॉलीवुड में कनेक्शन बनाने के लिए आदिर के साथ रिलेशनशिप में है। एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूँ या फिर काफ़ी सारी ऑडियंस की बात करूँ
तो वो तारा की वजह से आदिर को जानते हैं। आदिर कपूर फैमिली से बिलोंग करता है, ये तो लोगों को बाद में पता चला था। एंड अगर हम कपूर फैमिली की बात करें तो कपूर फैमिली फेमस है अपनी चीटिंग एंड एरोगेंट बिहेवियर के लिए। जैसे करीना कपूर फादर इज ऑल्सो नोन फॉर चीटिंग एंड हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। इवन बबीता जी इज लिविंग सेपरेटली फ्रॉम रणधीर जी फ्रॉम 34 ईयर्स। इवन ऋषि कपूर ऑल्सो चीटेड ऑन नीतू कपूर एंड अब्यूज भी करते थे, बट नीतू जी को इससे कोई इशू नहीं था। वो तो चीटिंग को जस्टिफाई भी करती हैं। वो कह रही थी कि उन्हें कोई इशू नहीं है जब तक उनका हस्बैंड टाइम पास कर रहा हो। इवन रणबीर कपूर की भी मैरिज से पहले दीपिका के साथ चीटिंग की न्यूज आई थी, बट आफ्टर मैरिज वो सुधर गए शायद। सो गाइस, व्हाट यू थिंक ऑफ आदिर जैन एंड तारा सुतारिया? प्लीज कॉमेंट।